नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर कोई भी आप नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद अगर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद यकीनन है पेंशन जो है आजकल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया के तहत वो जो पेंशन है वो हर महीने आपके खाते में आती है। पर मेरे साथ वरिंदर जी हैं जो कि डिसेबल भी हैं, जिनको शायद आंखों से दिखता भी नहीं है। वो रिटायर होने के बाद उनको ट्रेजरी से लगातार यही कॉल आती है कि आपको हर महीने वाउचर साइन करना होगा और वाउचर साइन करने के बाद ही आपकी पेंशन जो है वो आपके अकाउंट में डाली जाएगी। पूरी बात सुनेंगे वरिंदर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये हाईलाइट करते हैं। सर, क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी? आपने 39 साल सर्विस भी दी है, अब आपको क्या दिक्कत? 39 साल सर्विस की, जिसमें हम 30 साल मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ अटैच रहे। ठीक है, तो जब मई में रिटायरमेंट थी, मेरे जो पेपर वगैरह है सारे जनवरी फरवरी में बन गए। वो एजीज ऑफिस गए, एजीज ऑफिस से यहाँ जो तालाब तिल्लू की एडिशनल ट्रेजरी है, तालाब तिल्लू मुट्ठी, वहाँ 2 मार्च को सारे पेपर गए। ठीक है, उसके बाद मेरी 31 मई 22 को रिटायरमेंट हो रही है। तो उसके बाद में मतलब 2-3 तारीख को मैंने लॉस्ट पे सर्टिफिकेट ले ली। वो 7 पहले मैं 1-2 बार गया, वहाँ थे नहीं बंदे, तो 7 तारीख को मैं गया, उन्होंने सारे पेपर मेरे कंप्लीट किए। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगा मैंने वहाँ पे। उसके बाद मैंने उनको बोला, कहा ग्रेच्युटी में 1-1.5 महीना लग सकता है, तो फंड्स नहीं है तो वो आ जाएंगे तो आपको भेजेंगे। मैंने कहा वैसे एक चीज़ ख्याल रखना, हमें प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते, जो डिसेबल पर्सन है इसमें प्रायोरिटी मिलनी, ये ख्याल रख देना, ये मैंने बोला है उस वक्त। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेशन पेमेंट आ गई, उसके बाद पहला पेंशन भी आया, जून महीने का पेंशन आया अपने डेट पे। ठीक है, जुलाई महीने का पेंशन नहीं आया, तो पता किया, नहीं जी वोचर मैंने दे दिया, वोचर साइन करके उस वक्त। तो आ गया वो 10-12 अगस्त को, एक्यूरेट डेट मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद अगस्त का नहीं आ रहा है, सितंबर में मैंने बोला इनको, कहते वोचर, मैंने कहा बार बार वोचर नहीं दे दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। तो कहते नहीं हम भेजेंगे। मैंने कहा बंदा भेजने से क्या होता है, ये तो एक रूटीन बनेगी, हर एक के लिए प्रॉब्लम बनेगी। अगर डिजिटल इंडिया है, किस लिए डिजिटल इंडिया? तो उसके बाद वो बार बार मुझे प्रेशराइज कर रहे। उसके बाद मुझे बोल रहे नहीं जी आप बैंक चेंज करो। मैंने कहा ठीक है, बैंक चेंज करूँगा, मुझे आप रूल दे दो। क्यों? लिख कर दे दो। हाँ, लिख कर दे दो, मुझे लिख के दे दो, मैं चेंज करूँगा। 1 दिन लगता है, 1 घंटे में मैं चेंज करूँगा। तो उसके बाद बोल रहे नहीं आप ट्रेजरी चेंज करो। मैंने कहा क्यों? ट्रेजरी नियरेस्ट होनी चाहिए। नहीं जी आप सदर ट्रेजरी जाओ। मैंने कहा 2 किलोमीटर ट्रेजरी में नहीं रहूँ, मैं 7 किलोमीटर जाऊँ, क्यों? ये कहाँ का रूल है? तो इस पे वो प्रेशर फिर भेजा। सौरा मेडिकल कॉलेज से आप जम्मू मेडिकल कॉलेज कब ज्वाइन हुए थे? सर बेसिकली क्या है, 82 से हमने ज्वाइन किया हुआ है, 83 से हमें कन्फर्मेशन होगी। 90 में जो कश्मीर में हालात बन गए उसके वजह से हम जम्मू आ गए, तो हम अटैच रहे मेडिकल कॉलेज। दिक्कत हुई ड्यूरिंग सर्विस आपको? नहीं, वैसे कोई, वो तो चलते रहते हैं, मतलब छोटी मोटी बात। हाँ, वो तो चलता है, उसको मैं दिक्कत नहीं कहूँगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो वो अपने टाइम पे सॉल्व हो जाए तो उसको हम दिक्कत नहीं कहते। मगर ये क्या होता है, जब इंसान रिटायर होता है, एक अमाउंट होता है उसका आप 25 से 30% ले लोगे और एक घर को उस 30% में चलाना है, ये भी मुश्किल है। और जब सीनियर सिटीजन बनता है उस वक्त कई प्रॉब्लमें होती है। मैं अपना बोलूँगा, मेरा हाई प्रेशर भी रहता है, शुगर भी रहता है। आज मेरे पास मेडिसिन नहीं है, उसके लिए ट्रेजरी जिम्मेवार है, क्योंकि अगर कहने का मतलब टायर भी तो सरकार तभी करती है जब बंदा सही उनको पता है। नेचुरली है, वो तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है ना। हर एक चीज़ अपने टाइम पे चल रहा है। मगर मुझे सिस्टम से, अभी आपने कोई हाई अथॉरिटी से कहीं हाई एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कोई आपकी? सर मैंने रिटर्न भेजा, आप बताइए मुझे, अगर मैं LG साहब से मिलना चाहूँ कौन मुझे अपॉइंटमेंट दे देगा? हैं? मैं कमिश्नर साहब से मिलना चाहूँ, पता ही नहीं है वो श्रीनगर में है, कश्मीर में या जम्मू में है, क्योंकि दरबार में एक हिसाब से कैंसिल हुआ, एक हिसाब से उनकी टूरिंग चलती रहती है, तो वो तो अलग पहलू। आखिर में आप क्या मांग करते हैं? मैं कहता हूँ, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए और उन बंदों को जो भी इसमें जिम्मेवार हो उनको पनिशमेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंक्वायरी हो गई, चलो जी हो गया, माफ़ी मांगी, पनिशमेंट होगी। क्राइम होते हैं, क्राइम इसी वजह से होते हैं क्योंकि डर किसी को नहीं है।
अगर डर होता है ना, अगर मैं गलती हूँ, अगर यहाँ से सर्विस गारंटी एक्ट बोलते हैं लागू है, अगर यहाँ से कहते हैं 225 ये है, अगर सब कुछ आता है हमें, कल मैं जाऊँगा जलंधर में रहने के लिए, वहाँ कौन सी ट्रेजरी है? वो तो मेरा बैंक भी यहीं रहेगा, वो भी यहीं रहेगा। आजकल ऑल इंडिया चल रहा है, कहीं भी मैं ऑपरेट करूँ। मैंने लाइफ सर्टिफिकेट देनी, उसके लिए भी रखा जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन। बिल्कुल, देखो ना गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटी दी, रूल्स बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का ये है, डिसेबिलिटी कमीशन बना है, पहले एक्ट नहीं लागू हुआ, फिर एक्ट 15 मई के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद फिर कहते हैं कमीशन बनाया, मगर कमीशन की जजमेंट कितनी है पहली बार वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे नज़र में कोई नहीं। और आज तक क्या है, तो उसमें प्रॉपर बंदा होना चाहिए और प्रॉपर इंक्वायरी। जब तक हमारे रूल्स में नहीं बनेगा ये काम, 10 दिन में नहीं होगा, तो उसके बाद उसको जवाबदेह बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जी थे, जो कि आंखों से जिनको दिखता भी नहीं है। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक को कितनी दिक्कत है। और दूसरी तरफ बात अगर करूँ तो डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया के तहत अगर कोई नौकरी करके घर जाता है, उसके बाद पेंशन के लिए उसको हर महीने जाकर वाउचर साइन करने हैं। शायद इससे पहले कभी सुना भी नहीं गया, पर आज अगर जिस तरह से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हर महीने जो है वाउचर साइन करेंगे, तो इनका कहना है ट्रेजरी वालों का कि तभी आपके खाते में जो है आपकी पेंशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।